चलिए, मंशियात के हवाले से बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर की बात जब हो रही है तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई भी होती है और बारामूला आपको लिए चलते हैं। बारामूला के अंदर इंतजामिया की जानिब से बिलखुसूस पुलिस इंतजामिया काफी सरगर्म नजर आई है और मंशियात की रोकथाम के लिए सरहदी इलाकों में पिछली बार वजारत दाखिला ने सूरत हाल पर नजर रखने के लिए और सिचुएशन को बेहतर करने के लिए एक फैसला भी लिया कि बॉर्डर पोस्ट पुलिस पोस्ट का जो कयाम अमल में लाया जाएगा, वहां पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन तो चलते हैं लेकिन साथ साथ मंशियात की रोकथाम के लिए भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई तेज हुई है और बारामूला के अंदर पुलिस हुकाम के मुताबिक पिछले सिर्फ 6 महीनों के दौरान सिर्फ बारामूला की आपके सामने तस्वीरें और डिटेल्स 187 लोगों के खिलाफ एफआईआर लगी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पिछले 6 महीनों के दौरान शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में जो पुलिस की जानिब से अब तक आदादोशुमार पेश किए गए हैं, 284 मंशियात फरोश जिनको गिरफ्तार किया गया है इन्हीं 6 महीनों के दौरान। और इतना ही नहीं, 34 ड्रग पेडलर्स जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट लगा है जिसमें कम से कम 1 से 3 साल की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये पकड़े गए हैं या जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह लाखों या करोड़ों रुपए की मंशियात नौजवानों तक या सप्लाई चेन के जरिए एक खित्ते से दूसरे खित्ते तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक ये जो 34 ड्रग पेडलर्स हैं, एनडीपीएस एक्ट तो लगा ही, साथ कई लोगों को जिन्हें आज भी सलाखों के पीछे धकेला गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन लोगों को जेल जाना पड़ा है। इसके अलावा कई लोगों की प्रॉपर्टी सीज करने का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, तो अमोद अशोक जो कि एसएसपी बारामूला है, उनके मुताबिक कई ड्रग पेडलर्स के या मंशियात फरोशों की जो असासे थे, जो उनकी जायदाद थी, वो भी अब तहवील में लेना या फिर उसको कब्जे में लेना इंतजामिया ने एक नया कदम शुरू किया, उसके मुताबिक भी काम चल रहा है। तो सिर्फ बारामूला जिले के अंदर 6 महीनों के दौरान 187 लोगों पर एफआईआर लगे, 6 महीनों के दौरान 284 लोग गिरफ्तार हुए और इन्हीं 6 महीनों के दौरान 34 ड्रग पेडलर्स जिन पर एनडीपीएस एक्ट तो लगा ही लेकिन साथ साथ पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगा। एसएसपी बारामूला को सुनिएगा, मजीद इस पर तस्दीक कर रहे हैं। बारामूला जिला जो है ये एक सरहदी इलाका है और उस सरहद के होने की वजह से जो है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, ड्रग्स और वॉर लाइक स्टोर्स की, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बारामूला पुलिस ने पिछले 6 महीनों में जो है एक वेल प्लान्ड कैंपेन के तहत और एक मिशन मोड में जो है आज तक तकरीबन 187 एफआईआर्स एनडीपीएस एक्ट में रजिस्टर किए हैं, जिसमें 284 ड्रग पेडलर्स को हमने आज तक हवालात में दिया हुआ है। साथ ही साथ 34 ऐसे नामी गिरामी हैबिचुअल हार्डकोर ड्रग पेडलर्स को हमने पिट एनडीपीएस और पीएसए के तहत बुक किया हुआ है, जो बहुत बड़े पैमाने पे ड्रग पेडलिंग के घोरक धंधे में मुलव्वस थे। टोटल जो है हमने आज तक 318 ड्रग पेडलर्स को कानूनन कार्रवाई करते हुए जेरबंद किया हुआ है और इस पूरी कार्रवाई के चलते हुए आज पूरे यकीन के साथ मैं कहता हूं कि बारामूला में ड्रग्स का जो प्रभाव था उसमें भारी मात्रा में जो है गिरावट आई है। जब से हमारे यहाँ पे नए एसएसपी साहब ने जो अमोद अशोक नागपुरी साहब है, जब से उन्होंने यहाँ पर बहसियत एसएसपी ओहदा संभाला, कुछ करिश्मा सा हो गया बारामूला में, खासकर नॉर्थ कश्मीर में, कि जो नार्को टेररिज्म एक वबाल हमारे लिए बन रहा था यहाँ पर, जो एक दहशतगर्दाना साजिश भी हम कहें कि लोगों को ड्रग्स में मुलव्वस करने के लिए बहुत सारी ताकतें जो थी वो मुलव्वस थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें ऐसे एसएसपी यहाँ पर बारामूला में फाइज हुए जिनके खौफ से, जिनके डर से जो ड्रग यूजर्स हैं और जो ड्रग माफिया है उनका कलाकमा हो गए। चलिए जनाब, ये तो आप देख रहे थे कि मुल्क के अंदर कार्रवाई हो रही है और नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी कार्रवाई हो रही है। सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की बात नहीं है बल्कि एंटायर जम्मू कश्मीर की जब आप देखेंगे बात, तो हर दिन पुलिस बयान के मुताबिक 8 से 9 लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, किसी न किसी तरीके से नारकोटिक्स उनसे बरामद की जाती है, मंशियात बरामद की जाती है, एफआईआर्स हो रही हैं, कोर्टों के अंदर चालान भी किए जा रहे हैं। ताहम ज़रूरत मजीद करने की है, तब जाकर इस पर मुकम्मल तौर पर काबू किया जा सकता है।